उनकी जिंदगी में एक दौर ऐसा भी आया जब वो शादी करके सेटल हो गई तो उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली। शकीला इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और धीरे धीरे वे एकाकीपन के अंधेरे में गुम हो गई। दोस्तों नमस्कार, आज बात करेंगे अपने ज़माने की बेहद खूबसूरत कजरारी आँखों वाली शकीला की। शकीला ब्लैक एंड वाइट फिल्मों की ब्लैक ब्यूटी। शकीला को कामयाबी मिली बाबूजी धीरे चलना गाने से। आर पार फिल्म का गाना गुरुदत्त के फिल्म। इस फिल्म में काम करने के बाद या कह लें इस गाने में अपीयरेंस के बाद शकीला ने रातों रात शोहरत हासिल कर ली और उसके बाद एक दर एक ऐसी फिल्में उनकी झोली में गिरती गई जिनमें गाने सुपरहिट थे और वो गाने आज भी गुनगुनाए जाते हैं। धीरे चलना कार में जरा संभलना, क्योंकि गरीब की किस्मत वो आबे हयात है जिसे देखकर अमीरों की निगाहें अक्सर बहक जाती है। एक जमाना था जब शकीला की झोली में हर वो फिल्म थी जिसके नगमे आज भी गुनगुनाए जाते हैं। शकीला का जीवन परिचय ये रहा है कि उनका बचपन बेहद त्रासदियों से गुजरा। अफगानिस्तान के बॉर्डर वाले इलाके में वे रहने वाली थी और बचपन में उनको लेकर उनके पिताजी भागकर भारत आए थे। इसकी पृष्ठभूमि ये थी कि उस जमाने में चूंकि उनका परिवार एक शाही खानदान से ताल्लुक़ रखता था और वहाँ पे संपत्ति के झगड़े इतने हो गए थे कि बचपन में ही शकीला की माताजी का कत्ल कर दिया गया था और उनके और भी रिश्तेदार थे जिनको मार दिया गया था। तो शकीला की दो और बहनों को लेकर उनके पिता भागकर किसी तरह जान बचाकर मुंबई आ गए थे। मुंबई में वे अपनी बुआ के पास रहीं। शकीला की बुआ को फिल्मों का बड़ा शौक था। जब भी मौका लगता वो शकीला को लेकर फिल्में देखने के लिए थिएटर में जाया करती थी और फिल्में देखते देखते शकीला को फिल्मों में काम करने की तमन्ना जाग गई। 1950 का दशक जब एंड हुआ तो शकीला को एक फिल्म में भूमिका मिल गई। यह फिल्म राज कपूर की थी। हालांकि फिल्म में भूमिका ज़रूर अच्छी थी उनकी, लेकिन बात नहीं बन पाई। लेकिन उन 2-3 सालों में शकीला को कई अच्छी फिल्में मिल गई। जैसे 1953 में 53 में उनको फिल्म मिली अली बाबा 40 चोर। वाडिया ब्रदर्स की यह फिल्म थी और इस फिल्म में महिपाल उनके हीरो थे। ये फिल्म बहुत कामयाब रही। एक डिफरेंट सब्जेक्ट पे बनी हुई थी लेकिन शकीला का काम पसंद किया गया। इसके बाद फिल्म आई सीआईडी में शकीला का जो रोल था राज खोसला की फिल्म। इस फिल्म में गाने सुपरहिट थे। शकीला ने एक पुलिस अफसर की बेटी की भूमिका अदा की थी। फिल्म कामयाब रही। शकीला की गाड़ी चल निकली। दोस्तों आज डालते हैं एक नज़र शकीला की जिंदगी पर। सिर्फ 13 साल की उम्र थी बादशाह जहां उर्फ शकीला की जब उनको पहली फिल्म मिली थी दास्तान। ये फिल्म दरअसल उनकी बुआ फिरोज़ा बेगम के सौजन्य से मिली थी। फिरोज़ा बेगम का पारिवारिक संबंध उस ज़माने के मशहूर निर्माता निदेशक AR कारदार और महबूब खान के साथ हुआ करता था।
उन दिनों कारदार 1949 में राज कपूर को लेकर दास्तान बना रहे थे। उनको एक लड़की के रोल के लिए नई उभरती हुई कलाकार की ज़रूरत थी। उन्होंने फिरोज़ा बेगम से बात की, बुआ ने भतीजी से बात की और इस तरह से शकीला के कैरियर का आगाज़ हो गया। लेकिन पहली ही फिल्म में उनका नाम शकीला रख दिया गया था और ये नाम आगे भी चलता रहा। इसके बाद जब आर पार हिट हुई तो शकीला के कैरियर की गाड़ी ने इतनी गति पकड़ी कि लोग मधुबाला और मीना कुमारी के साथ उनकी तुलना करने लगे। हालांकि ये वो दौर था जब हीरोइंस के बीच में बड़ा टफ कंपटीशन होता था। लेकिन शकीला के व्यक्तित्व की एक खासियत ये थी कि चूंकि वे ईरान अफगानिस्तान इलाके से आई थी और पठान इलाके से ताल्लुक़ रखती थी, लिहाजा उनके व्यक्तित्व में, उनकी पर्सनालिटी में एक किस्म की दबंगई थी जो कि उनको हीरोइंस की भीड़ से अलग करती थी। लिहाजा उनको बहुत सी ऐसी भूमिकाएं मिली जिसमें वो सफल रहीं। इसके अलावा चूंकि उन दिनों फिल्में बड़ी तेजी से बन रही थी और 50 के बाद जो 60 का दशक था उसमें हीरोइंस की काफ़ी डिमांड हुआ करती थी, लेकिन आम परिवारों की लड़कियां हीरोइंस बनने के लिए राजी नहीं होती थी। लिहाजा बड़ी आसानी से शकीला को मौके मिलते गए और सबसे बड़ी बात यह रही कि शकीला के हिस्से में एक से बढ़कर एक गाने आए और उनको नामचीन निर्देशकों के साथ काम करने का मौका भी मिला। दास्तान से शुरुआत करने के बाद शकीला ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आर पार में तो उनकी नैया ही पार हो गई और शकीला को चूंकि गुरुदत्त ने परखा और पहचाना था, लिहाजा गुरुदत्त ने ही राज खोसला जो कि उनके सहायक निदेशक हुआ करते थे, उनको ये सजेस्ट किया कि शकीला को वो सीआईडी की भूमिका दे दें। आपको ये भी मालूम होगा कि जाने माने कलाकार हास्य अभिनेता जॉनी वॉकर की शादी शकीला की बहन नूर से हुई थी, लिहाजा उनके साथ उनके पारिवारिक रिश्ते भी रहे हैं। लेकिन शकीला ने अपने करियर की ऊंचाइयों को खुद ही हासिल किया। उस्तादों के उस्ताद फिल्म में, खुल जा सिम सिम में, इसके अलावा और भी कई ऐसी फिल्में बनी जिसमें शकीला का नाम चर्चित हुआ और उनको काफ़ी दर्शकों द्वारा सराहना मिली। कुल मिलाकर यह कहें तो 1950 से लेकर 1960 के दशक में शकीला के करियर ने वो ऊंचाई ली जिसकी वे हकदार थीं। लेकिन 60 का दशक बीतने के बाद वहीदा रहमान जैसी अभिनेत्रियां आ गई, सायरा बानू और भी कई अभिनेत्रियों ने अपना लोहा मनवा लिया। आशा पारेख आ गईं, तनुजा आ गईं, माला सिन्हा और मुमताज़ भी आ गईं। लिहाजा ब्लैक एंड वाइट फिल्मों की हीरोइंस जैसे मधुबाला, मीना कुमारी के साथ जो हुआ वही शकीला के साथ भी हुआ। शकीला ने 1960 के दशक की शुरुआत में शादी कर ली और वे लंदन चली गई। बताते हैं कि उनकी पहली शादी नाकामयाब रही, फिर वे भारत आईं। उनको एक बेटी हुई, लेकिन बड़ी होने के बाद नामालूम किन परिस्थितियों में बेटी ने खुद को समाप्त कर दिया। इस सदमे से शकीला जीवन भर नहीं उबर पाईं। फिल्मों में काम करना तो लगभग उन्होंने बंद ही कर दिया था। अपने ब्लैक एंड वाइट सितारों के दौर में डूबी हुई शकीला को मालूम पड़ गया था कि न अब वैसी फिल्में बनती हैं, न वैसे कलाकार हैं और न वैसे डेडिकेटेड समर्पित फिल्मकार हैं जो फिल्म बनाने के लिए जी जान लगा देते हैं। उनको मालूम था कि अब ये जो दौर आ गया है वो दौर उनका नहीं है। हर कलाकार का एक दशक होता है, हर कलाकार का एक दौर होता है। शकीला फिल्मों से आउट हो गई और पूरी तरह से वे अपनी एकाकी दुनिया में रम गई। उन्होंने फिल्म पत्रिकाओं
टेलीविज़न या किसी और भी मीडिया माध्यम को इंटरव्यू देने से भी मना कर दिया। उनके इंटरव्यू एकाध इक्का दुक्का ही हैं, लेकिन जिनसे भी उन्होंने बात की, खुलकर बात की और अपनी ज़िंदगी के कई राज भी उजागर किए। 1917 का वो दिन मनहूस आया। 17 सितंबर वो तारीख थी। 1991 में अपनी बेटी मीनाज की मौत के सदमे में किसी तरह से दिन गुजार रही शकीला को अचानक हार्ट अटैक आया। उनको पास के ही अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन उनकी स्थिति को देखते हुए अस्पताल ने भर्ती करने से इनकार कर दिया और बताते हैं कि वे आरोग्य निधि अस्पताल ले जाई गई, जहां डॉक्टर उनको बचा नहीं सके। शकीला इस दुनिया को अलविदा कह गई, लेकिन उनके फिल्में, उनके गाने आज भी लोगों के बीच जीवंत हैं और उनके मुरीद आज भी उनको याद करते हैं। शकीला की फिल्में कालजयी रही हैं, चाहे सीआईडी हो या आर पार या दूसरे जोनर की फिल्में। उन्होंने बहुत सी धार्मिक, पौराणिक और फैंटेसी फिल्मों में भी काम किया, जिनमें उनकी भूमिकाएं यादगार रही हैं। यायावर का जो दर्शक वर्ग है, जो पुरानी फिल्मों का दीवाना है, उसको ये मालूम है कि शकीला की फिल्मों का क्या महत्व है। वो आज भी शकीला उनके दिलों में जिंदा है और हमेशा रहेंगी। यायावर परिवार की तरफ से शकीला को भावभीनी श्रद्धांजलि।